गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं जनरल साइंस चैप्टर लेकर के आया हूं और ये क्लास 6 to 12 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो शायद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते हो, नहीं तो आपको बहुत ही कम प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। तो आप लोग प्रश्न को रीड करिएगा, उसका आंसर जो है ना तुरंत मत देखना, उसको अपने मन में सोचना क्या हो सकता है। यदि नहीं उत्तर आता है तो इसमें आप आंसर मतलब उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना इसका रासायनिक नाम है और इसका सूत्र होता है CaCO3। इस तरीके से लिखा जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, आगे दे रखा है अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या है? अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 3HCl प्लस HNO3 होते हैं। जो यौगिक होता है उसे हम बोलते हैं अम्लराज, यानी कि 3:1 के अनुपात में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस HNO3 अम्ल मिलाया जाता है। ठीक, उसे हम कहते हैं अम्लराज। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर, भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम। क्या नाम है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। इतना याद रखना, D2O। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है उत्तर। चीनी यानी शुगर का रासायनिक नाम क्या है? तो चीनी का रासायनिक नाम क्या होता है? आप हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसका उत्तर है सुक्रोज। चीनी का रासायनिक नाम क्या होता है? सुक्रोज, और इसका फार्मूला होता है C12H22O11, यानी कि चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज है। इसका फार्मूला होता है C12H22O11। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C12H22O11। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो मार्स गैस का रासायनिक नाम होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन, याद रखना है, मेथेन। और इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। इस चीज़ को याद रखना है। इस तरीके से इसको अच्छे से लिखेंगे Na2SO2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट और डॉट 5H2O 5H2O। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है 5H2O। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाली गैस, यानी वह गैस जिसे छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर जितने भी इंसान हैं जिनके पास मतलब वो गैस होती है, मतलब पास पहुँच जाती है, तो वो व्यक्ति क्या है? हंसने लगता है, उसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताना है। इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2O। ठीक ठीक है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड, रासायनिक नाम लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जल्दी से कमेंट करना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो सूत्र इसका याद रखेंगे Ca, इस तरीके से लिखा जाएगा Ca। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ClO और ब्रैकेट बंद बाहर 2, यानी कि CaClO का होल ट्वाइस। ठीक, तो इसे हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। चलिए आगे चलते हैं। बालू का रासायनिक नाम क्या है? बालू का रासायनिक नाम क्या है? बालू को इंग्लिश में बोलते हैं सैंड, यानी कि सैंड का रासायनिक नाम क्या है? आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो इसका आंसर क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड है। क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड, यानी कि SiO2। क्या है? SiO2, इतना याद रखना है, SiO2। ठीक, ये आपका सिलिकॉन ऑक्साइड है, या जिसे सिलिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 10 कह रहा है चाइना व्हाइट का रासायनिक नाम क्या है। चाइना व्हाइट का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो इसका रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड होता है। चाइना ऑक्साइड का रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO, इतना याद रखना है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है। तो एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है बेटा, इथाइल एल्कोहल। क्या है, इथाइल एल्कोहल। इसका सूत्र इस तरीके से लिखेंगे C2H5OH। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या है, ये होता है NaOH। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा, धावन सोडा का मतलब जो कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, यानी पाउडर जो होता है, उसे हम धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, वो कास्टिक सोडा मतलब खाने वाला सोडा होता है, जो घरों में सब्जियों में या दाल में डाल के खाया जाता है। ठीक, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, जल्दी से बताना कमेंट करके। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। याद रखना है, Na2CO3.10H2O, 10H2O याद रखना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP शॉर्टकट में बोलते हैं, POP का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करना है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये आपको देखना है। ये क्या दे रखा है, CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला जो है ना, बता देता हूँ, CaSO4.1/2H2O। ठीक, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये भी आपका फार्मूला किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है। तो चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करना है। इसका सोडियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। याद रखना है, NaNO3। ठीक, ये इसका रासायनिक केमिकल फार्मूला होता है। ठीक, आगे चलते हैं। सुहागा, सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए आप अपने अपने उत्तर को। यदि आता है आंसर डायरेक्ट, तो उत्तर क्या होता है इसका, इसका बोरेक्स है। रासायनिक नाम क्या है, बोरेक्स। इसका याद रखना है Na2B4O7.10H2O। इसमें जल के अणु कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे K2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, तो इतना याद रखना है, 24H2O। तो K2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियल या तूतिया का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4.7H2O। क्या होता है, 7H2O। ठीक,
ये नीला तोता या तूतिया का रासायनिक नाम है। चलिए आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, यानी ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी याद रखना, इसका रासायनिक नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं क्या है, इसका फॉर्मूला होता है CO2। ठीक, ये आपका केमिकल फार्मूला है शुष्क बर्फ का। ठीक, CO2। चलिए आगे चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और CaSO4.2H2O होता है। ठीक, केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उजला थोथा यानी व्हाइट विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उजला थोथा का रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट। क्या होता है? जिंक सल्फेट। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करिए आप अपने उत्तर को। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फेरस सल्फेट। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है, ये याद रखना है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न है, इसका फार्मूला भी याद रखेंगे FeSO4.7H2O। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? कली चूना। तो कली चूना का रासायनिक नाम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिंदूर यानी कि जो घरों में महिलाएं सिंदूर इस्तेमाल करती हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम जल्दी से कमेंट करिए। उसका रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि HGS होता है, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका रासायनिक नाम है और केमिकल फार्मूला होता है HGS। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सोरे का रासायनिक नाम क्या है? सोरे का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको कमेंट करना है। तो सोरे का रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जिसे हम बोलते हैं HNO3, याद रखेंगे HNO3। ठीक, ये रासायनिक सूत्र है। ठीक, आगे चलते हैं। नमक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? नमक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक के अम्ल का रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। ठीक, नमक के अम्ल का रासायनिक नाम HCl होता है, यदि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। और फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। याद रखेंगे NaCl, ये नमक का सूत्र होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भाखड़ा चूना का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि सिलेक्ट लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर एरर है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर E हाइड्रोक्साइड नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, तो E हटा देना है, बाकी आपका सही हो जाएगा। हा लगा देना, E के स्थान पे हा लगा देना, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो यानी कि भाखड़ा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंधक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो गंधक को किससे जानते हैं? S से जानते हैं, यानी कि सल्फर ही हमारा क्या होता है? गंधक होता है। लेकिन गंधक के अम्ल का कहा गया तो जिसमें S आता हो, मतलब वो अम्ल कौन सा होगा? H2SO4 होगा। क्या होगा? H2SO4, ये गंधक का अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्वेत पोटाश का रासायनिक नाम क्या है? श्वेत पोटाश का रासायनिक नाम क्या है? तो जल्दी से कमेंट करके आपको बता देना उत्तर को। इसका उत्तर होता है पोटेशियम क्लोरेट। क्या होता है? K2, याद रखना KClO3। क्या होता है? KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ग्लोबर लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो ग्लोबर लवण का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके हमें बताना है। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O। क्या होता है? Na2SO4.10H2O। अगला प्रश्न कह रहा है कि कास्टिक पोटाश का रासायनिक नाम क्या है?
तो कास्टिक पोटाश का रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इतना याद रखना, KOH। फिर अगला प्रश्न कह रहा है साल्ट केक का रासायनिक नाम क्या है? साल्ट केक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। इसका उत्तर होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं गैलेना। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेना का रासायनिक नाम क्या होता है? लेड सल्फाइड। क्या है? लेड सल्फाइड, जिसे PBS बोलते हैं, PBS। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि अभी मैंने बताया, NaCl। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। TNT का रासायनिक नाम क्या है? TNT यानी कि ट्राइनाइट्रोटॉलुइन बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। यह एक विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। ठीक है, याद रखेंगे C6H2CH3 और NO2 का होल थ्राइस। यह आपका ट्राइनाइट्रोटॉलुइन है। ठीक, आगे दे रखा है खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो एडिबल सोडा बोलते हैं, एडिबल सोडा। तो एडिबल सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोरा का रासायनिक नाम क्या है? साल्टपीटर यानी कि सोरा का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको कमेंट करके हमें उत्तर बताना है। और इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर करना ना भूलिए। एक चीज़ और, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी इस चीज़ को आप लोग ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मतलब नेक्स्ट डे लेकर के फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।